ऐतिहासिक महत्व है और इसलिए मैं एक बार तेलंगाना की धरती को और तेलंगाना की धरती पर रहने वाले लोगों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ఇటువంటి యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్న యొక్క అందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। 1984 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब केवल 2 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, तो एक सीट जहां पर विजय हासिल हुई थी वह गुजरात था और दूसरी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1984 में विजय हासिल हुई थी वह तेलंगाना था, जहां पर जंगारेड्डी ने विजय हासिल की थी। నేను ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను। 1984లో దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కేవలం 2 పార్లమెంటు స్థానాలు మాత్రమే గెలుచుకున్నది। అందులో ఒకటి గుజరాత్ నుంచి, రెండోది యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో జంగారెడ్డి గారిని గెలుచుకున్నది। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया कि आप देख रहे हैं 27 इयर्स 27 वर्षों से लगातार गुजरात में यह सरकार बन रही है बहनों भाइयों। मगर मैं कहना चाहता हूं आज विकास का मॉडल सारे हिंदुस्तान में यदि कोई राज्य माना जाता है तो वह गुजरात माना जाता है। కానీ ఆ తర్వాత గుజరాత్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమం మొదలైంది? గత 27 సంవత్సరాల నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తూ వస్తున్నది। దేశంలో ఇవాళ అభివృద్ధికి ప్రతీక అంటే గుజరాత్ రాష్ట్రం అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తున్నది। यदि तेलंगाना में हैदराबाद को आप छोड़ दें तो शायद ही कहीं पर जैसा विकास इन 9-10 वर्षों में बीआरएस को करना चाहिए था, केसीआर को करना चाहिए था, उन्होंने किया हो। कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं यदि गुजरात का विकास हो सकता है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का विकास 9-10 वर्षों के अंदर हो सकता है, पूरे भारत का मस्तक सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊंचा हो सकता है, तो आपके नेतृत्व में तेलंगाना का विकास क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब तेलंगाना की जनता चाहती है। పూర్తిగా దేశమంతా కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నది। కేవలం గుజరాతే కాదు, దేశంలో అనేక ప్రదేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి। కానీ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ మినహా మిగతా ప్రాంతాలు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందుతలేవు? ఇవాళ ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి జరగవలసిన యొక్క అవసరం ఉన్నది। और मैं केसीआर जी से कहना चाहता हूं तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई केवल आपने अकेले नहीं लड़ी है। तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। और मुझे यदि क्रेडिट देनी हो, श्रेय देना हो किसी को, तो तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय, क्रेडिट मैं देना चाहता हूं तो तेलंगाना राज्य की जनता को देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों। తెలంగాణ యొక్క అభివృద్ధి కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది। कांग्रेस तो मजबूर होकर जनता के दबाव में उसको तेलंगाना बनाना पड़ा था। और मैं कह सकता हूं तेलंगाना राज्य तो बनाया है और आज भी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल निकलना चाहिए था, जिनका समाधान निकलना चाहिए था, वह समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि कांग्रेस ने इसमें इतनी गड़बड़ियां कर दी थी कि बहुत सारे तेलंगाना से जुड़े हुए मुद्दों का आज तक समाधान नहीं हो पाया। ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనడంలో కాంగ్రెస్ వైఫల్యం చెందింది। कर नहीं पा रहे ठीक है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं हम लोगों ने भी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके रहते हुए 3 स्टेट्स बनाए थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। कोई जाकर देख सकता है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आज कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इन तीनों राज्यों का तेजी के साथ विकास हो रहा है। వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో దేశంలో 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఉత్తరాఖండ్, అదేవిధంగా జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, అన్ని చోట్ల కూడా ఇవాళ అభివృద్ధి అనేది కొనసాగుతున్నది। केसीआर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो गया है आपको? तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई है, 9 वर्ष का समय गुजर गया है, क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। तेलंगाना को डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है।
तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता